भूटान का राजतंत्र भूटान्त हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रुग्युल है, जिसका अर्थ होता है अंजदहा का देश। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। भूटान का प्राचीन इतिहास मिथकों के रूप में है। अनुमानतः भूटान की में 2000 ईसा पूर्व बस्तियां बसनी शुरू हुईं। दंतकथाओं के अनुसार इस पर 7वीं शती ईसा पूर्व में कूच बिहार के राजा का अधिकार था, किंतु 9वीं शताब्दियों में यहाँ बौद्ध धर्म आने के पूर्व का इतिहास अधिकांशतः अज्ञात ही है। इस काल में तिब्बत में अशांति होने के कारण बहुत से बौद्ध भिक्षु यहाँ आ गए। 12वीं शताब्दी में स्थापित ड्रुक्पा कग्युपा संप्रदाय आज भी यहाँ का प्रमुख संप्रदाय है। इस देश का राजनीतिक इतिहास इसके धार्मिक इतिहास से निकट संबंध रखता है। 17वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुलू संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के करार किए गए। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चात यही भूमिका भारत को मिली। 2 साल बाद 1939 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी ज़मीन उसे लौटा दी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत का भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। ऊंचे पर्वत, नदियों का साफ पानी और हरियाली यहाँ की खासियत। यहाँ जितना कार्बन साल भर में पैदा होता है, उसे यहाँ के जंगल ही नष्ट कर देते हैं। इस खूबी के कारण भूटान प्रदूषण रहित है। जंगल को बचाने के लिए सरकार ही नहीं, यहाँ के लोग भी बराबर योगदान देते हैं। भूटान की लगभग 22.6% आबादी हिंदू हैं। धार्मिक जनसांख्यिकी प्यू रिसर्च सेंटर की 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% आबादी या तो ड्रुक्पा काग्यू या बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल का पालन करती है। हिंदू कुल आबादी का लगभग 22% हैं और ज़्यादातर दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं। भारत भूटान संधि 1919 के तहत भारत भूटान की विदेश अवरक्षा मामलों की देखरेख करता है। भारत हमेशा अपनी पड़ोसी देश के संबंध अच्छा रखता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। इसीलिए गर्व से बोलो जय हिंद, जय भारत। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।